हेलो बच्चों, मैं अजीत सिंह यादव और स्वागत है आपका अजीत मैथ्स क्लासेस में। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी त्रिकोणमितीय फलन। इसका बेटा हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस यानी त्रिकोणमितीय समीकरण। तो बेटा सबसे पहले हम समझेंगे त्रिकोणमितीय समीकरण होता क्या है। तो बेटा त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में बात करते हैं। एक चर राशि में त्रिकोणमितीय फलनों के समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। मतलब क्या है, एक वेरिएबल होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे और उसके समीकरण को हम क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय समीकरण। यानी कि यहां पर जैसे देखते हैं बेटा लिखा है sin x इक्वल √3/2। तो बेटा यहां पर एक वेरिएबल है यानी x है और त्रिकोणमितीय फलन है और इसका समीकरण है, इसलिए इसको दिया गया त्रिकोणमितीय समीकरण। यानी ये क्या हो गया, त्रिकोणमितीय समीकरण। जैसे और लिखा है sin² x 2 sin x + 1 इक्वल 0। ये भी क्या है, त्रिकोणमितीय समीकरण। लिखा है cos x = 1/2। ये भी एक क्या है, त्रिकोणमितीय समीकरण। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर एक चर है और त्रिकोणमितीय फलन है और उसका समीकरण है, इसलिए इसको क्या बोला गया, त्रिकोणमितीय समीकरण। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं cos x - 1/2 इक्वल 0। ये भी क्या है, त्रिकोणमितीय समीकरण। तो बेटा अब हम लोग आगे समझेंगे, ये तो रही त्रिकोणमितीय समीकरण की बात। अब इसके हल की बात समझेंगे कि त्रिकोणमितीय समीकरण को हल कैसे करेंगे। तो बेटा इसको हम दो प्रकार से हल कर सकते हैं। एक होता है हम लोग का मुख्य हल यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा होता है बेटा जनरल सॉल्यूशन यानी इसको लिखते हैं व्यापक हल। बेटा दो प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल से। तो सबसे पहले बेटा हम लोग समझेंगे मुख्य हल यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आइए प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखते हैं बेटा क्या होता है। तो बेटा आज हम लोग समझेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी मुख्य हल। तो आइए देखते हैं, जैसे लिखा है sin x = 3/2 बेटा लिखा है और इसका हमें मुख्य हल बताना है बेटा। तो सबको पता होता है बेटा कि sin में 3/2 वैल्यू किसकी होती है बेटा, sin में 3/2 वैल्यू होती है sin π/3 की। किसकी होती है बेटा, sin π/3 की। जब कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, π/3। उसके बाद आगे और देखते हैं बेटा, तो sin में 3/2 वैल्यू और किसकी होती है, तो sin में 3/2 बेटा वैल्यू होती है 2π/3 की। यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2π/3। यहाँ पर x की वैल्यू आई π/3 और यहाँ पर x की वैल्यू आई 2π/3। ऐसे ही बेटा sin x = √3/2 है बेटा, sin x बराबर इसको लिख सकते हैं 7π/3। यानी x की वैल्यू क्या आएगी, 7π/3। x की वैल्यू क्या आई, π/3 आई, x की वैल्यू क्या आई, 2π/3 आई, x की वैल्यू क्या आई, 7π/3 आई। यानी कि चाहे आप sin π/3 की वैल्यू निकालें तो भी √3/2 आएगा, sin 2π/3 की वैल्यू निकालें वो भी √3/2 आएगा, sin 7π/3 की वैल्यू निकालें वो भी √3/2 आएगा। और ऐसे ही 7π/3 के आगे और भी वैल्यू होंगी जिनको निकालेंगे हम लोग तो वैल्यू √3/2 ही आएगी। यानी कि बेटा 7π/3 के आगे भी ऐसे बहुत से मान होंगे जिन पर sin की वैल्यू √3/2 ही आएगी। तो बेटा बात आई मुख्य हल के, ऐसे तो बहुत सारे मान हमको मिल जाएंगे। ऐसे बेटा हमको बहुत सारे मान मिल जाएंगे, π/3 की आई, 2π/3 की आई, 7π/3 ऐसे बहुत सारे वैल्यू हमको मिलेंगे। लेकिन हमको बताना है कि मुख्य हल। तो बेटा हमको एक चीज याद रखनी है कि जो मुख्य हल होता है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर और 2π से छोटा होता है। यानी बेटा जो x की वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर देन और इक्वल एंड 2π से लेस देन होगी। यानी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 एंड लेस देन 2π। प्रिंसिपल वैल्यू बेटा हम लोग को 0 और 2π के बीच में ही रखनी होगी। तो बेटा यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर प्रिंसिपल वैल्यू पूछे
तो एक ये और एक ये दोनों क्या है बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू है। तो ये तो प्रिंसिपल वैल्यू की बात की, हमको 0 और 2 पाई के बीच में रहना है। ओके, अब बेटा हम लोग को आगे बढ़ना है। आगे क्या है, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन देखते बेटा, जनरल सॉल्यूशन बेटा क्या होता है, यानी व्यापक हल क्या होता है, जो n के टर्म में हो उसे क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। जैसे यहां देखते हैं बेटा, लिखा है sin थीटा बराबर sin अल्फा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। तो बेटा हम लोग देखेंगे कि ये कैसे होगा। तो sin थीटा बराबर sin अल्फा दिया है, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, sin थीटा प्लस का इधर आके माइनस का इक्वल में क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। sin c माइनस sin d तो आएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। तो बेटा है क्या, इसको एक बार 0 की इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 की इक्वल करेंगे, तो ये बेटा cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल 0। और बेटा दूसरा क्या, sin थीटा माइनस अल्फा इक्वल 0। अब बेटा cos थीटा प्लस अल्फा इक्वल 0। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि cos में जो ऑड पाई बाई 2 होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, 0। यानी cos में जो विषम पाई बाई 2 होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, 0। और 2n प्लस 1 क्या है, विषम। तो बेटा यहाँ से थीटा प्लस अल्फा बाई 2 की वैल्यू आएगी 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, थीटा बराबर आएगा 2n प्लस 1 पाई, और बेटा यहाँ से इधर जाएगा माइनस का अल्फा आएगा। इसको बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, 2n प्लस 1 पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1 अल्फा। क्यों लिख सकते हैं बेटा, ये देखेंगे, क्योंकि जब माइनस 1 की पावर कोई विषम संख्या होगी तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस की आएगी। क्या माइनस 1 की पावर कोई ऑड नंबर होगा तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी। यानी कि माइनस 1 की पावर ऑड नंबर है तो माइनस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर से ये बन जाएगा। यानी इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब बेटा आगे क्या है, sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल 0। तो बेटा sin में 0 वैल्यू किसकी होती है, sin में 0 वैल्यू होती है n पाई की। जितने भी n पाई होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, 0। यानी बेटा sin में 0 वैल्यू किसकी होती है, n पाई की। बेटा यहां से कंपेयर करो, थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर आएगा n पाई, तो थीटा माइनस अल्फा बराबर आएगा 2n पाई। तो बेटा थीटा बराबर आएगा यहां से 2n पाई प्लस अल्फा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2n पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2n अल्फा। तो बेटा इससे क्या होगा, तो बेटा इससे क्या होगा, माइनस 1 की पावर 2n, यानी माइनस 1 की पावर इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। तो सम संख्या होगी तो ये वैल्यू प्लस की आएगी। इसको भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं। आप बेटा दोनों इक्वेशन फर्स्ट से मान लीजिए, कोई इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, और दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर दें, कंबाइन कर दें। तो बेटा थीटा बराबर आएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। ये कैसे आया बेटा, जब n एक सम संख्या होगी, जब सम संख्या होगी यानी इवन नंबर होगा तो इसकी वैल्यू होगी 2n पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2n अल्फा। और बेटा जब n एक विषम संख्या होगी तो वैल्यू ये होगी, यानी n यहां पर क्या है, n बिलोंग करेगा बेटा z को। n किसको बिलोंग करेगा, z को। z यहां क्या है, इंटीजर है, यानी पूर्णांक है। तो बेटा हम लोग ये समझेंगे कि n यहां पर क्या है, सम और विषम कुछ भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। जब सम होगा तो ये लेंगे, यानी इवन होगा तो ये लेंगे, और ऑड होगा तो ये लेंगे। इन दोनों को कंबाइंड करके लिखा गया थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। और n बिलोंग्स टू z, यानी n किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को, यानी पूर्णांक को। अब बेटा हम लोग आगे समझेंगे। अब बेटा जैसे लिखा है cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो क्या होगा, तो आएगा cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल 0। तो cos c माइनस cos d क्या होगा, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस d बाई 2 इक्वल 0। तो बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इससे माइनस कॉमन कर लीजिए, तो 2 sin थीटा प्लस अल्फा बाई 2 और sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल 0। तो यहाँ से बेटा अब हम लोग कंपेयर कर दें अगर, तो sin थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल क्या है, 0। हमने बताया है आपको बेटा कि 0 वैल्यू किसकी होती है, n पाई की। किसकी होती है बेटा, n पाई की।
तो बेटा यहाँ से क्या आया साइन थीटा प्लस अल्फा बाई टू इक्वल 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू, यानी कि इसको एक बार इसके 0 के इक्वल कर दिया, एक बार इसको 0 के इक्वल कर दिया। ठीक, अब बेटा क्या करेंगे साइन थीटा प्लस अल्फा बाई टू इक्वल 0। बेटा साइन में 0 वैल्यू किसकी होती है, साइन में 0 वैल्यू होती है साइन n पाई की, किसकी होती है बेटा साइन n पाई की। तो कंपेयर करेंगे थीटा प्लस अल्फा बाई टू बराबर आएगा n पाई, ये उधर जाएगा थीटा बराबर आएगा 2n पाई माइनस अल्फा, इसको फर्स्ट मान लेते हैं बेटा। और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू इक्वल 0, तो बेटा 0 वैल्यू साइन में किसकी होती है n पाई की, तो थीटा माइनस अल्फा बराबर आएगा 2n पाई, तो थीटा बराबर आएगा 2n पाई प्लस अल्फा। ये कौन सी है सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं कंबाइन कर देंगे बेटा, थीटा बराबर आएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, क्योंकि ये वैल्यू क्या बेटा इसके प्लस की है माइनस की है, तो दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी cos थीटा बराबर cos अल्फा क्या होगा थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब बेटा हम लोग आगे देखेंगे tan थीटा बराबर tan अल्फा। तो tan थीटा बराबर tan अल्फा क्या होगा इसको देखना बेटा, तो tan थीटा माइनस tan अल्फा इक्वल 0, इसको क्या लिखेंगे बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसको लिखेंगे sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। एलसीएम ले ले बेटा, तो एलसीएम लेंगे बेटा किसका cos थीटा cos अल्फा का, तो ये इधर जाएगा तो आएगा sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा इक्वल 0, इसको 0 में भेज दिया बेटा, आएगा sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा इक्वल 0। बेटा ये फार्मूला लिखा है sin थीटा माइनस अल्फा का, इसको बेटा हम लोग क्या लिखेंगे साइन में 0 वैल्यू किसकी होती है बेटा साइन n पाई, तो कंपेयर करते हैं थीटा माइनस अल्फा बराबर n पाई, तो थीटा बराबर आएगा n पाई प्लस अल्फा, यानी कि बेटा tan थीटा बराबर tan अल्फा का व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन क्या होगा थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। अब बेटा इनसे संबंधित हमको क्वेश्चन देखने, तो आइए बेटा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। cos x बराबर बेटा क्वेश्चन है cos x बराबर 1/2 और बेटा हमको इसका व्यापक हल निकालना है, तो cos x बराबर 1/2, cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है π/3 इसकी होती है। अब बेटा ये फार्मूला बना है cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो हमने बताया है cos थीटा बराबर cos अल्फा क्या होता है बेटा थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो बेटा यहां से cos थीटा बराबर cos अल्फा यानी x बराबर क्या आएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3, यही आपका क्या हो गया व्यापक हल हो गया। आगे देखते हैं बेटा, बेटा tan में सबसे पहले हमको देखना है tan x बराबर √3 दिया था, तो tan x को tan x लिखा मैंने, tan में √3 वैल्यू किसकी होती है tan π/3 की। अब बेटा हम tan π/3 की होती तो सबको पता है tan थीटा बराबर tan अल्फा क्या होता है थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, तो बेटा इसके हिसाब से यहाँ आएगा x बराबर n पाई प्लस π/3, ये आपकी क्या होगी बेटा वैल्यू, तो x बराबर क्या होगा n पाई प्लस π/3। अब बेटा हम लोग क्या लिखेंगे यदि sin स्क्वायर थीटा बराबर दिया है sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा बराबर दिया है cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा बराबर दिया है tan स्क्वायर अल्फा, तो तीनों का व्यापक हल क्या होगा थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये तीनों का व्यापक हल होगा। यानी कि बेटा अगर sin स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर अल्फा दिया है या cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा दिया है या tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा दिया है, तो तीनों में का फार्मूला एक ही रहेगा थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। इस फार्मूले से हम व्यापक मान निकालेंगे।